नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे थे। इस क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस पढ़ा रही थी। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस में हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस स्टडी किए था, जिसमें मैंने आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना सिखा दिया था। वहां पे हमने एक मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने क्या किया था। थैंक यू उस स्टूडेंट्स का जिसने मुझे वो मिस्टेक याद दिलाई है। उन स्टूडेंट्स ने इस लास्ट वीडियो लेक्चर्स को पढ़ा और उन्होंने ये कहा कि मैम आर स्क्वायर जो है वो नीचे हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया था, जबकि वो तीनों टर्म्स के साथ नीचे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में मीन्स। तो आज मैं आप लोगों को जो है वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ाऊंगी आगे। हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। इस क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें मैंने आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना बता दिया था। तो देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए 1/r² डेल डेल r स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा। यहाँ पे केवल हमने साइन थीटा ही लिखा था, ये r² नहीं लिखा था, ये r² भी आएगा। 1/r² साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस फिर से 1/r² तीनों में ही आएगा, साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये है मास। मास की जगह हम यहाँ पे रिड्यूस मास काम में लेंगे, तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी m, मास की जगह मैं रिड्यूस मास काम में ले रही हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट है, जिनका दोनों का मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे m की जगह न्यू काम में ले रही हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/r² डेल डेल r² डेल साई अपॉन डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन से, ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को r, थीटा और फाई, इनको सेपरेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और उन सेपरेशन करने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। उन तीनों वेरिएबल्स की
आर थीटा और फाई के फंक्शंस की हम फिर क्या निकालेंगे, उन इक्वेशंस को यूज करते हुए उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और उस बाद लास्ट में हम साई वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्या कहा कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी जो है, देखो इस इक्वेशन में ये हम पोटेंशियल एनर्जी कहा था, ये निकाल के लाए थे हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहाँ पे मैंने पुट की थी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, दिख रहा है हमें कि आर पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन साई जो है वो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। साई जो है, साई आर थीटा और फाई वाला ये जो फंक्शन है, ये 3 इंडिविजुअल फंक्शंस का प्रोडक्ट होती है। किस किस का, आर फंक्शन ऑफ थीटा इंटू फंक्शन ऑफ फाई। मैं इनको अब तीनों को कैपिटल फॉर्म में ही काम में लूंगी, मीन्स साई की जगह आर वाई जेड काम में लिया जाएगा। आर वाई जेड का मतलब क्या है, आर क्या है, आर के रेस्पेक्ट में फंक्शन, वाई क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में फंक्शंस, और जेड क्या है, फाई के रेस्पेक्ट में फंक्शंस। वेव फंक्शन साई जो है वो इन तीनों इंडिविजुअल फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। यहां तक क्लियर। तो जहां जहां मुझे साई नजर आएगा, अब मैं उसकी जगह आर वाई जेड पुट करूंगी इस इक्वेशंस में। इक्वेशन में जहां जहां मुझे साई दिख रहा है वहां वहां मैं आर वाई जेड पुट करूंगी। अब इस इक्वेशंस में हम आर वाई जेड पुट करते हैं। साई की जगह मैं क्या रखूंगी, कैपिटल आर वाई और जेड। देखो आप इस इक्वेशंस में 1/r² डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल, अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगी, आर वाई जेड, आर वाई जेड अपॉन डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा। इसकी जगह साई की जगह मैं क्या पुट करूंगी, डेल आर वाई जेड अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर आर वाई जेड डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर वाई जेड। ये भी तो साई है, इसकी जगह आर वाई जेड इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशंस में जहां जहां मुझे साई दिखा था उन चारों की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, आर वाई जेड। आर क्या है, आर के रेस्पेक्ट में फंक्शन, वाई क्या है, वाई थीटा के रेस्पेक्ट में फंक्शन, और जेड क्या है, फाई के रेस्पेक्ट में फंक्शन। यहां तक क्लियर। अब देखो इस इक्वेशंस में हम ये वाला खोलेंगे। अब डेल 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 आर डेल डेल थीटा डेल डेल फाई, ये वाला हम अब इसका वो करेंगे।
जैसे मैं r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर रही हूं, तो केवल r के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन था r, उसी का डिफरेंशियल होगा यहाँ थीटा, और फाई के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि डेल डेल आर की बात कर रही हूं, तो मैं डिफरेंशियल कर रही हूं आर के रेस्पेक्ट में, तो उसी वही वेरिएबल रहेगा या उसी का डिफरेंशियल होगा जो आर के रेस्पेक्ट में फंक्शन था। वाई और जेड जो थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में जो फंक्शंस थे वो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और वो डिफरेंशियल से आगे आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जो थीटा के रेस्पेक्ट में है वो थीटा के रेस्पेक्ट वाले फंक्शंस का डिफरेंशियल होगा, बाकी आर और फाई के रेस्पेक्ट के जो फंक्शंस हैं वो आगे आ जाएंगे। इस तरीके से देखो, अब आप 1/r² डेल डेल आर एज इट इज है, r² भी एज इट इज है। अब मैं इसको सोल्व कर रही हूं, तो क्या कहा, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है तो y और z क्या थे, एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे y और z लगा देती हूँ। भाई ये भी डिफरेंशियल r के रेस्पेक्ट में ही है, इसलिए ये y और z तो इसके भी बाहर आ जाएंगे। यहां तक क्लियर। yz 1, ये r² है, yz/r² डेल डेल r² डेल कैपिटल R डेल R प्लस, अब यहाँ पे 1/r² साइन थीटा एज इट इज डेल डेल थीटा एज इट इज, साइन थीटा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, थीटा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r और z क्या होंगे, कांस्टेंट फंक्शंस। ये जो फंक्शंस हैं इनके वेरिएबल्स कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट, क्योंकि इनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो ही नहीं रहा, तो मैं उसको कहां ले आऊंगी, बाहर, r और z। ये क्या बन जाएगा, डेल y अपॉन डेल थीटा प्लस, थोड़ी सी लंबी इक्वेशंस हैं, आप लोगों को हो सकता है डिफिकल्ट हो रही हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो इसमें भी फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, तो केवल फाई के रेस्पेक्ट वाला वेरिएबल मैं यहां लिखूंगी, बाकी दोनों आगे लिख दूंगी, r और y डेल स्क्वायर z अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू h² e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन r y z इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। अब देखो सबसे पहले हमें फाई इक्वेशन बनानी है, मीन्स एक साइड ऐसी होनी चाहिए जहां पे केवल एक ही वेरिएबल हो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, एक साइड ऐसी होनी चाहिए जो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे y भी है, z भी है, r भी है, r भी है, z भी है और y भी है, तीनों सब कहीं चल रहे हैं। मीन्स अब मैं इसको फाई के रेस्पेक्ट में चेंज करना चाहती हूं, तो क्या करूंगी, इस फाई पे देखो आप ध्यान से, इस फाई में क्या क्या आ रहा है वो सब चीजें मुझे हटानी है, केवल z के अलावा जो भी चीजें आएंगी वो मैं हटाऊंगी। तो इस इक्वेशंस का मैं क्या करूंगी, सबसे पहले किसके, आर वाई जेड से डिवाइड करूंगी इस इक्वेशंस को, क्योंकि आर वाई ऊपर है इसके, तो मैं किससे डिवाइड कर रही हूं इस इक्वेशंस को, आर वाई जेड से डिवाइड करूंगी। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय आर वाई और जेड। आर वाई जेड से डिवाइड किया तो देखो
यहाँ पे मैंने आर वाई जेड से डिवाइड किया, मैं इसी इक्वेशंस में करेक्ट कर करके ऊपर लिख रही हूँ। ये आर स्क्वायर तो था ही, आर वाई और जेड से डिवाइड किया, वाई और जेड से वाई जेड कैंसिल आउट। यहाँ पे भी किससे डिवाइड करूं मैं इसको, आर वाई और जेड से आर कैंसिल, सॉरी आर से आर कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल। इसको भी मैं किससे डिवाइड करूं, आर वाई जेड से डिवाइड करूं, आर से आर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल। यहाँ पे भी मैं इसको आर वाई जेड से डिवाइड करूं। भाई चारों टर्म्स को आर वाई जेड से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो मैंने इसको भी आर वाई जेड से डिवाइड किया, इसको भी आर वाई जेड से डिवाइड किया, इसको भी आर वाई जेड से डिवाइड किया और इसको भी आर वाई जेड से डिवाइड किया। और यदि इक्वल साइन के इधर भी कुछ होता जीरो है तो इसको आर वाई जेड से भी डिवाइड करूंगी तो भी जीरो आएगा। मीन्स हर जगह पे आपको डिवाइड सेम करना है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे ये वाई जेड से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या किस फॉर्म में बचा, 1/r² कैपिटल आर डेल डेल आर, r² डेल आर प्लस, ये टर्म कंप्लीट लिख दी मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 1/r² साइन थीटा वाई, 1/r² साइन थीटा वाई डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ये तो बाकी तो टर्म कोई चेंज कर ही नहीं रहे, एज इट इज लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, आर वाई से कैंसिल आउट हो गई है आर वाई, तो नीचे क्या बचा, 1/z r² साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा 1/z r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर जेड डेल फाई की स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या बचा 8 पाई की स्क्वायर न्यू एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये आर वाई जेड से आर वाई जेड कैंसिल आउट हो गया और इन सब के इक्वल जीरो। इस इक्वेशन से ये इक्वेशंस आप सभी को लिखनी आ चुकी होगी। अब देखो, अब फिर से वही देखते हैं हम इस फाइव में, और ये जो फाइव वाली इक्वेशन है इसमें और क्या बच रहा है, देखो नीचे देखो आप ध्यान से, इसमें r² साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। यदि मैं इस इक्वेशंस को r² साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो r² साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है इसका ये नीचे का हट जाएगा। भाई इसमें r और थीटा वेरिएबल आ रहा है, इसको भी हटाना है मुझे, इसको भी हटाना है, तो मैं इस इक्वेशंस का क्या करूंगी, इस इक्वेशंस को नीचे आ रहा है इसलिए इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई किससे, r² साइन स्क्वायर थीटा, r² साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशंस को, मल्टीप्लाई r² साइन स्क्वायर थीटा दिस इक्वेशन करो। अब यहां पे मैं r² साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसी में करेक्शंस करके बता रही हूं, फिर हम नीचे इसको सही लिख देंगे। यहां पे मैंने r² साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करूंगी, r² साइन स्क्वायर थीटा, इस टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करूंगी, r² साइन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को भी मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगी, किससे, r² साइन स्क्वायर थीटा से। तीनों को मैंने, चारों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया r² साइन स्क्वायर थीटा से। अब देखो जो कटेंगी उन चीजों को अपन काट लेंगे, r² से r² कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, साइन एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, r² साइन स्क्वायर थीटा से r² साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो कुछ इस तरीके से बचेगी, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल R डेल डेल R,
आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस यहां पे बचा है मेरे पास ऊपर साइन थीटा अपॉन वाई डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस यहां पे मेरे पास बचा है केवल और केवल 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड डेल फाई स्क्वायर 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड भाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से नीचे वाला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर न्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैं आगे लिख देती हूं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और ये इक्वल टू हो गया 0 के। यहां तक क्लियर? अब इस इक्वेशंस में देखो जो फाई वाला है ये केवल और केवल फाई का ही सॉरी ये जो फाई वाला है ये केवल और केवल फाई का भाई जेड फाई का फंक्शन है और फाई है यहाँ पे तो केवल फाई का वेरिएबल ही बचा है यहाँ पे तो मैं इस टर्म को 0 के इधर उठा के लेके गई। क्या किया मैंने ये जो पूरी टर्म थी इसको 0 के उधर उठा के ले गई बाकी एज इट इज रखा तो बाकी को तो मैं एज इट इज रख रही हूं साइन स्क्वायर थीटा आर डेल डेल आर आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस एज इट इज लिखा कोई चेंजेस नहीं किए साइन थीटा वाई डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस अब मैं इसको नहीं लिख रही हूं क्योंकि इसको तो मैं 0 के उधर लिखूंगी ये लिख रही हूं 8 पाई की स्क्वायर न्यू एच अपॉन एच स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल अब देखो ये इस साइड प्लस का था इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा क्या आएगा -1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर ये बच गया। अब क्या करेंगे कि इनको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही किसी एक वेरिएबल या कांस्टेंट के इक्वल होगी दोनों ही किसी एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगी तो वो मान लिया हमने जो माना है वो माना है एम स्क्वायर हमने ये कहा कि इसकी ये साइड कैसे देखो यदि आपसे कोई कहा जाए देखो a प्लस बी ये इक्वल टू है c के तो ये कब इक्वल हो सकते हैं a प्लस बी को यदि मैं 5 कहूं तो c भी मेरा क्या होगा 5 होगा यही मतलब हुआ तो मैंने ये कहा कि इस साइड वाले को जो इधर की साइड में है इस पूरी साइड को किसी एक के इक्वल रख दिया वो है एम स्क्वायर तो ये साइड भी किसके इक्वल होगी एम स्क्वायर के इक्वल। यहां तक क्लियर? अब इस साइड में जो आ रही है वो केवल और केवल फाई का फंक्शन है इसलिए ये हमारी सेपरेट हो जाएगा। देखो क्या किया मैंने -1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर इसके इक्वल भी मैंने एम स्क्वायर पुट कर दिया और जो ये इक्वेशन बची अब मैं यहाँ पे जो आपका ये था इसको हटा देती हूँ और इसकी जगह भी हमने क्या पुट कर दिया एम स्क्वायर पुट कर दिया।
ये एम स्क्वायर, ये वाली इक्वेशंस तो हम आगे लेके जाएंगे, जिसमें अभी हमने फाई सेपरेट किया है, वैसे ही हम थीटा सेपरेट करेंगे और वैसे ही फिर हमारा जो बचेगा वो आर सेपरेट हो जाएगा। तो फाई की इक्वेशंस में हमने क्या सेपरेट कर लिया, फाई को सेपरेट कर लिया। अब देखो इसमें एम, इसको इधर ले जाओ तो मैं इसको, इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर, ये इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशंस, 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जो कहलाती है ये फाई इक्वेशन कहलाती है। क्या क्या कहते हैं इसको, फाई इक्वेशन कहा जाता है। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, फाई इक्वेशन कहलाएगी। तो हमने अभी एक फाई इक्वेशन निकाल ली है और फाई को सेपरेट कर लिया। तो यहां पे लिख लो, दिस इक्वेशन इज फाई और हमने फाई वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को थीटा को सेपरेट करेंगे हम, और फिर जो है वो आर को सेपरेट करेंगे। जब हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी, फाई इक्वेशंस, थीटा इक्वेशंस और आर इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस का मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस कराऊंगी। और जब मेरे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, फाई का सॉल्यूशंस, थीटा का सॉल्यूशंस और आर का सॉल्यूशंस, तो हम वेव फंक्शन साई क्या माना है, याद रख लेना, आर वाई जेड। जब आर की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी और जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेव फंक्शन साई की वैल्यू आ जाएगी। तो वो वाले थीटा और आर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेपरेट करेंगे उनको पहले, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक बच रहा है, मे भी आपके 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।